ईरान और अमेरिका की जंग का आज 35वां दिन है, जो अमेरिका की कायरता का दिन भी बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब अमेरिका ने ईरान के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले शुरू कर दिए हैं। इसे इस जंग के दूसरे चरण की शुरुआत माना जा रहा है। ट्रंप ने तय कर लिया है कि अब वो जहां चाहेंगे वहां हमला करेंगे। ईरान जंग जितनी लंबी खींचता जा रहा है, ट्रंप की परेशानी भी उतनी ही बढ़ती जा रही है। इसीलिए अब वो ईरान को जल्दी सरेंडर कराने के लिए पुल और अस्पतालों को टारगेट कर रहे हैं। इसकी गवाही ईरान से आई है। वो तस्वीरें दे रही हैं कि कल अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान की राजधानी तेहरान को करान से जोड़ने वाले B1 ब्रिज को उड़ा दिया। ये पश्चिम एशिया का सबसे ऊंचा पुल था, लेकिन अमेरिकी हमले ने इस पुल को बर्बाद कर दिया। एक ही घंटे में 2 बार इस ब्रिज को टारगेट किया गया। हमले में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 95 लोग घायल हैं। अब तक इस युद्ध में IRGC के सैन्य ठिकाने, ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड और कंट्रोल सेंटर, मिसाइल लॉन्च पैड तबाह किए जा रहे हैं। लेकिन अब अमेरिका ईरान के ब्रिज, पावर प्लांट्स, तेल रिफाइनरी और डेटा सेंटर्स को निशाना बना रहा है। यहां तक कि अस्पतालों पर भी हमला हो रहा है। ट्रंप ने कराज ब्रिज पर हुए हमले का वीडियो पोस्ट किया और एक नई रिलीज कर दी था। ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ईरान का सबसे बड़ा पुल गिरकर ढेर हो गया है। अब इस पुल का इस्तेमाल कभी नहीं हो पाएगा। ईरान से अभी तो बहुत कुछ तबाह होना ईरान में बाकी है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, उन्हें समझौता कर लेना चाहिए। सबसे मजबूत अमेरिकी सेना ने अभी कुछ हिस्सों को तबाह करना शुरू भी नहीं किया। अगर ईरान नहीं माना तो अगला नंबर पुलों और फिर पावर प्लांट्स का होगा। ट्रंप का मकसद ऐसे हमलों से, धमकियों से ईरान को सरेंडर के लिए मजबूर करना है। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि वो ऐसे हमलों से डरेंगे नहीं। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा, पुलों पर ऐसा हमला हमसे सरेंडर नहीं करा सकता। ये हमारी हार नहीं, अमेरिका के बुरे हाल को दिखाता है। इससे पता चलता है दुश्मन का नैतिक पतन हो चुका है। हम हर पुल को और इमारत को मजबूती से फिर बनाएंगे, लेकिन एक चीज जो कभी दोबारा ठीक नहीं हो पाएगी, वो है अमेरिका की प्रतिष्ठा को हुआ नुकसान। यानी अमेरिका की खोई साख कभी नहीं लौटेगी। ईरान ने अमेरिका के इन हमलों की आलोचना तो की ही है, साथ ही बदला लेने की धमकी भी दी है। ईरान ने बदले की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 8 ब्रिज को टारगेट करने की धमकी दी गई है। ईरान का पहला टारगेट है कुवैत का शेख जाबेर अल अहमद अल सबाह ब्रिज। 36 किलोमीटर लंबा ये समुद्री पुल उत्तर कुवैत की लाइफलाइन है। दूसरा टारगेट किंग फहद कॉजवे ब्रिज है, जो सऊदी अरब और बहरीन को जोड़ता है। यह बहरीन की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अहम है। साथ ही बहरीन में अमेरिकी नेवी का 5वां बेड़ा की सप्लाई लाइन भी इस पर निर्भर करती है। तीसरे नंबर पर है UAE। ईरान की लिस्ट में यहाँ के 3 पुल हैं। पहला शेख जायद ब्रिज, दूसरा अल मक्ता ब्रिज और तीसरा शेख खलीफा ब्रिज। ये तीनों अबू धाबी आइलैंड को बाकी हिस्सों से जोड़ते हैं। अगर इन पर हमला हुआ तो अबू धाबी के सभी लिंक खत्म हो जाएंगे। ईरान की लिस्ट में जॉर्डन का भी नाम है। यहाँ के भी 3 पुल टारगेट पर हैं। किंग हुसैन ब्रिज, जो जॉर्डन और वेस्ट बैंक के बीच मुख्य रास्ता है। डामिया ब्रिज, ये जॉर्डन की सेकेंडरी क्रॉसिंग है, जिसके जरिए व्यापार होता है। और अबदौन ब्रिज, जो अम्मान का महत्वपूर्ण ब्रिज है, जिससे ट्रैफिक सामान्य बनाए रखने में काफी मदद मिलती है। कुल मिलाकर ईरान की जंग अब सैन्य ठिकानों के बाद सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जला रही है। पुलों पर हमला करने वाला ये वही अमेरिका है, जो मानवाधिकार और लोकतंत्र के जैसे मुद्दों पर दूसरे देशों को भर भर कर ज्ञान देता है। अलग अलग देशों के खिलाफ ऐसे बिंदुओं पर प्रतिबंध लगाता है। अमेरिकी बुद्धिजीवी ऐसी संस्थाओं में बैठे हैं, जो पूरी दुनिया को ये बताते हैं कि मानवाधिकारों के लिए क्या करना चाहिए। वो शांति की बात करते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो अपनी ही लाइन को क्रॉस कर देते हैं। बच्चियों के स्कूल पर हमला करते हैं, पुल गिरा देते हैं, अस्पतालों को ध्वस्त करते हैं। इससे बड़ा दोहरा चरित्र कोई हो ही नहीं सकता। इसके लिए ट्रंप सहित पूरी अमेरिकी व्यवस्था को धूर्तता का नोबेल जरूर मिलना चाहिए। हालांकि अमेरिका की तरफ से हुए इन हमलों ने ईरान का गुस्सा बढ़ा दिया है। ईरानी हमलों की 90वीं और 91वीं लहर से इजराइल और अरब के देश कांप गए। ईरान ने बदला लेने के लिए अमेरिकी टेक कंपनियों और इंडस्ट्रियल ठिकानों को टारगेट किया। ईरान ने UAE में अल दफरा एयरबेस पर हमला किया, जहां 3 स्टोरेज यूनिट पूरी तरह तबाह हो गई। इसके अलावा UAE के इकोनॉमिक जोन पर हमला हुआ, यहां भी काफी नुकसान हुआ।
ईरान की तरफ से इजराइल में भी बड़े हमले किए गए। तेल अवीव में IRGC ने एक सटीक हमले में मोसाद के हेडक्वार्टर को टारगेट किया। मिसाइल अटैक में मोसाद के मुख्यालय को नुकसान हुआ है। तेल अवीव और पेटाह टिक्वा जैसे शहरों में ईरानी मिसाइल कहर बनकर बरसी। पेटाह टिक्वा में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल का डायरेक्ट हिट हुआ, जिसमें कई इमारतों को नुकसान होने की खबर है। ईरान लगातार इजराइल के पोर्ट सिटी हाइफा को भी निशाना बना रहा है। हाइफा में ईरान की तरफ से रॉकेट अटैक हुआ, जिससे कई घरों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ईरान के ये हमले ये बता रहे हैं कि अभी ईरान की मिसाइल शक्ति पूरी तरह नष्ट नहीं हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के 50% से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर्स अब भी सुरक्षित हैं, जो लॉन्चर्स अंडरग्राउंड ठिकानों पर छिपाए गए हैं। बड़ी संख्या में क्रूज मिसाइलें और ड्रोन भी बचे हुए हैं। माना जा रहा है कि ईरान विजय के लिए ट्रंप अब ग्राउंड ऑपरेशन का आदेश दे सकते हैं, लेकिन इसको लेकर ट्रंप की सेना में ही मतभेद बताए जा रहे हैं। अमेरिकी सेना में हुए बड़े फेरबदल को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। अमेरिकी सेना के चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज को रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के साथ तीखे झगड़े के बाद हटा दिया गया है। जनरल डेविड होडने और मेजर जनरल विलियम ग्रीन जूनियर को भी हटा दिया गया। होडने आर्मी के ट्रेनिंग एंड डॉक्ट्रिन कमांड के प्रमुख थे। जनरल जेम्स मिंग्स को भी आर्मी के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ के पद से हटा दिया गया। पीट हेग्सेथ ने 10 से ज्यादा अधिकारी हटाए हैं। इनमें से ज्यादातर वो अधिकारी बताए जा रहे हैं जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के समर्थन में नहीं थे। इस बीच ईरान धमकी दे रहा है कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन हुआ तो अमेरिका के लिए बहुत बुरा सपना होगा।